क्लास 11th केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज। लेसन नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या पीरियोडिक टेबल। सो क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये हमारा लेसन नंबर 3 है। क्या होता है हम जरा देख लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द नोन एलिमेंट्स इन सर्टेन ग्रुप्स इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर। ये था क्लासिफिकेशन या नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहा है कि सारे एलिमेंट जो हमको अभी तक पता है उनको अरेंज करना, ठीक है, कुछ ग्रुप्स में, ठीक है, जिससे कि उनको पढ़ना आसान हो सके। जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, उन सारे एलिमेंट्स को हम एक साथ रखते हैं। A periodic table is an arrangement of all the known element based on certain laws known as periodic law। कुछ laws पर डिपेंड होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिन पर डिपेंड होती है, जिनको हम कहते हैं पीरियोडिक रूल्स या पीरियोडिक लॉज। तो क्लास हम थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर चलते हैं कि किस किस प्रकार क्या हुआ कि एलिमेंट्स को जमाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई किया था। तो क्लास सबसे पहले क्या था, डोबरनियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने ट्रायड्स बनाए थे। क्लास फर्स्ट पीपल ऐसे थे, साइंटिस्ट थे डोबरनियर, जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट को क्लासीफाई किया था और उन्होंने क्या बनाया था, डोबरनियर ट्रायड्स बनाए थे। डोबरनियर ट्रायड्स मतलब 3-3 के ग्रुप में उन्होंने एलिमेंट को जमाया था जिससे कि वो स्टडी कर सकें, ठीक है। तो इन 1817 जर्मन केमिस्ट जॉन डोबरनियर first recognized a significant relation between the properties of element and their atomic weights। मतलब सबसे पहले जो जर्मन केमिस्ट थे डोबरनियर, उन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और उनके एटॉमिक वेट में एक रिलेशन फाइंड किया। ही पॉइंटेड आउट दैट देयर वर सेट ऑफ 3 एलिमेंट called triads which showed similar chemical properties and that the atomic weight of the middle element was approximately the mean of the atomic weight of other 2 numbers। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि 3 एलिमेंट के ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रायड कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, लेकिन इनके बीच में एक रिलेशन है कि अगर 3 नंबर ऐसे नंबर जिनमें जो 3 में से मिडिल नंबर होता है उसका एटॉमिक वेट, मिडिल नंबर वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट बाकी 2 एलिमेंट के एवरेज के बराबर होता है। जरा एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मान लो यहाँ पर लिथियम, क्लोरीन और कैल्शियम 3 एलिमेंट है, सॉरी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट है और इन तीनों एलिमेंट को हमने ट्रायड कहा है। क्या कहा है, ट्रायड कहा है। तब क्या है कि पहले और लास्ट वाले नंबर का एवरेज, पहले और लास्ट नंबर वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज इसके मास के बराबर होता है। एवरेज मतलब क्या होता है क्लास, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, क्योंकि यहाँ 2 नंबर है, 39 और 7 को प्लस किया तो 46 को 2 से डिवाइड करते तो 23 इसके बराबर आता है। तो उन्होंने ये लॉ दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो मिडिल एलिमेंट होता है 3 में से, इस मिडिल एलिमेंट का मास जो होता है इन अलग अलग एलिमेंट के मास के एवरेज के बराबर होता है, यानी एवरेज यानी इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया जाए। जो एलिमेंट ऐसा शो करते हैं, मतलब जिन एलिमेंट का मास इस प्रकार का रिलेशन शो करता है, वो हमारे कहलाते हैं डोबरनियर ट्रायड्स। क्योंकि ट्रायड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर का ग्रुप होता था। उस समय की बात है, आज से 200 ईयर अगो, 200 साल पहले ऐसा उन्होंने सोचा था। ये हमारा ट्रायड है जिसका एटॉमिक मास लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, ठीक है, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ इनकी एक जैसी होती है। तो उन्होंने ये लॉ दिया हमें। इसके बाद दूसरा ट्रायड उन्होंने बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके मासेस को देखा, 127 और 35.5 के मासेस को उन्होंने एवरेज निकाला इनका दोनों का, तो आया 81.25 जो लगभग 80 के या 80 के बराबर था। तो इन्होंने इनको भी क्या कहा, एक ट्रायड कहा कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी क्या है, एक ट्रायड है। ये तीनों एलिमेंट भी एक जैसी प्रॉपर्टी वाले हैं। कैसे हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले हैं। उसी प्रकार क्लास कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम, इन्होंने भी देखा इन तीनों के जो मासेस थे वो भी लगभग बराबर, मतलब जो रूल है इनका कि पहला और तीसरे एलिमेंट का एवरेज, इन दोनों का एवरेज यानी इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं और इसके बराबर या इसके समथिंग आता है, तब ये हमारे ट्रायड कहलाते हैं। क्लास क्या कहलाते हैं,
ट्राइड। तो उन्होंने इस टाइप से 3 एलिमेंट के कुछ ग्रुप्स बनाए, सारे ग्रुप तो वो बना नहीं सके क्योंकि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन कुछ ग्रुप्स उन्होंने बनाए। चलिए पेज टर्न कर रहे हैं। सो क्लास डोवर्नियर्स आइडिया वॉज ऑफ ट्राइड वॉज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस बिकॉज ओनली अ फ्यू एलिमेंट कुड बी अरेंज्ड कवर्ड अंडर दिस ट्राइड। मतलब उनका आइडिया कुछ हद तक ठीक था बट ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि क्या है वो कुछ ही एलिमेंट को अपने साथ अरेंज कर पाए, ज़्यादा एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज नहीं कर पाए थे। कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको वो डोवर्नियर सर ने अपने ट्राइड में शामिल कर पाए थे, इसलिए ये इनका जो लॉ था वो बाद में डिस्कार्ड हो गया था। फिर कुछ न्यू साइंटिस्ट भी आए जिनका नाम था न्यूलैंड, जिन्होंने लॉ दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव मतलब 8 एलिमेंट के ग्रुप बनाए उन्होंने। कितने एलिमेंट के ग्रुप बनाए क्लास? 8 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। 1865 इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड proposed a system of grouping element of similar properties according to him। उनके हिसाब से when the lighter element were arranged in order to their increasing atomic weight, the properties of every 8th element were similar to those of the first one, like the 8th note of a musical scale। जैसे कि उनने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं, उनके मास के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते जाएं, तो जो 8वां नंबर का एलिमेंट होगा क्लास, जो नंबर 8th एलिमेंट होगा, वो पहले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी वाला होगा। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 8वां नंबर का एलिमेंट जो होगा वो पहले की जैसी प्रॉपर्टी वाला होगा। जैसे कि 8 नंबर पर सोडियम आए तो इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी होगी। इसके बाद देखो ये फर्स्ट हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए 8 कौन है? ये है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी भी एक जैसी होंगी। तो ये उन्होंने सोचा कि हर 8वां एलिमेंट अपने से पहले आने वाले जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जैसी प्रॉपर्टी वाला होगा। ये उन्होंने क्यों कहा? मतलब साइंस तो थे ही उनके कारण, साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन साइंटिस्ट के साथ वो म्यूजिशियन भी थे, तो उन्होंने उसके हिसाब से भी सोचा कि जो सॉन्ग होता है, जो म्यूज़िक होता है, उसमें भी 7 सुर होते हैं, है ना, 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से सा आ जाता है। उसी प्रकार ये भी इन्होंने सोचा कि जो 8वें नंबर के एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पहले एलिमेंट के जैसी ही होगी। दिस जनरलाइजेशन वॉज नेम्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसको उन्होंने क्या कहा? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया। यहाँ कुछ एलिमेंट को उन्होंने जमाया काफ़ी सक्सेसफुली। जैसे फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को रखा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को रखा। सेकंड ग्रुप में इधर बोरॉन, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस प्रकार के एलिमेंट को वो जमा भी सके, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल ये भी नहीं रह पाए। इन द अबव टेबल सोडियम द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम, मतलब सोडियम लिथियम के बाद 8वें नंबर का एलिमेंट है, इज सिमिलर टू लिथियम एंड सिमिलरली टू नेक्स्ट 8th एलिमेंट पोटेशियम, और उसके बाद आने वाला जो 8वां एलिमेंट है पोटेशियम, उसके जैसी प्रॉपर्टी वाला ही होगा। बट क्लास इनके साथ भी यही हुआ कि इन्होंने सारे एलिमेंट को नहीं जमा पाए, सारे एलिमेंट को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए इनके इस लॉ को भी हटा दिया गया। फिर हमारे एक और साइंटिस्ट थे मिस्टर लूथर मेयर। इन्होंने भी क्या किया? एक ग्राफ बनाया एटॉमिक मासेस का। इन 1869 लूथर मेयर, अ जर्मन केमिस्ट, स्टडीड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम। उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरियस एलिमेंट, उन्होंने इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को रिसर्च किया, जाना उनके बारे में। He plotted a graph between the atomic weight of element and atomic volume। उन्होंने एटॉमिक मास एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया। He found that the element with similar properties occupied almost similar position in the curve। उन्होंने ये कहा कि अभी मैं आपको कर्व दिखाने वाला हूँ क्लास, जो नीचे दिखाई दे रहा है ये, इस कर्व में क्या बोला उन्होंने कि जो एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी वाले होते हैं वो इस ग्राफ में एक ही पोजीशन पे दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ क्लास, अब ये ग्राफ को हम ध्यान से पहले देख लेते हैं। तो क्लास हम देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर कुछ पोजीशन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये कैसे एलिमेंट है क्लास? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, और ये सब हायर पोजीशन पे हैं। देखिए हाई पोजीशन पर
स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल, ये एल्कली मेटल जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ऑक्यूपाई द पीक ऑफ द कर्व, इनको इस कर्व में सबसे ऊंची वैल्यू मिली है। देखिए के, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सबको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिली इस कर्व में। ये कर्व किस चीज़ के लिए है? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है, या एटॉमिक मास कह लीजिए, क्योंकि उस समय पर एटॉमिक नंबर नहीं होता था, एटॉमिक मासेस होते थे। तो एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, ठीक है। तो उनके हिसाब से जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है उनको इस ग्राफ में एक जैसी पोजीशन मिलती है ना। जैसे एग्जांपल के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे एल्कली मेटल्स होते हैं। तो इनको इस कर्व में सबसे ऊपर पोजीशन मिली है 1 2 3, ये देख लीजिए क्लास। इसके अलावा क्लास जो हमारे सेकेंड ग्रुप है एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन? जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सबको डिसेंडिंग वैल्यू मिली। डिसेंडिंग मतलब सबसे ऊपर के बाद जो थोड़ी कम वैल्यू है वो कम आते आते है ना, ये डिसेंडिंग वैल्यू हर जगह देखिए। स्ट्रोंसियम, बेरियम, ये सब एल्कलाइन अर्थ मेटल है। और ये इधर रेडियम, ये सब कैसे मेटल है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है। इन सबको कैसी पोजीशन मिली है? इन सभी को पोजीशन मिली है क्लास हमारी डाउन साइड आने वाली पोजीशन। मतलब एक पीक के बाद जब नीचे आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं का नंबर आता है। जैसे पोटेशियम के बाद कैल्शियम का आया, रुबिडियम के बाद स्ट्रोंसियम का आया, सीजियम के बाद बेरियम का, तो इनके जस्ट बाद आती हैं ये। किसके बाद? एल्कली मेटल्स के बाद आती है। तो क्लास इस कर्व से उन्होंने क्या कहा? On this basis, Luther Mayer proposed that when the element are arranged in increasing order of their atomic weight, मतलब जब एलिमेंट को अरेंज किया जाता है increasing order of their atomic weight, similarities in physical and chemical properties appear at regular interval, और उनकी physical chemical properties regular interval पर दिखाई देती हैं। It may be noted that general pattern of the curve remained almost the same when atomic number of the element were plotted against atomic volume in the place of atomic masses at later stage। मतलब बाद में भी ये अगर कर्व बनाया गया, क्लास मैंने क्या कहा था, अभी हमको बुक में लिखा है कि ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ये आज का सिस्टम है। पहले भी ये कर्व ऐसा ही था, लेकिन तब एटॉमिक मासेस हुआ करते थे, यानी इनका ये जो प्रपोर्शन था काफ़ी सही था, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रॉपरली पूरे तरीके से नहीं समझा पाए थे। इसलिए इस कर्व को भी डिस्कार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा यूज़फुल नहीं बताया जा सकता है। इसके बाद क्लास हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थे इस हिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन मिस्टर मेंडलीव सर हैं, जिन्होंने सबसे अच्छे से हमारी पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया था, है ना। और इन्हीं के आधार पर हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट, इन्हीं के आइडियाज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हमें पीरियोडिक टेबल का आइडिया लगा था। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, the first meaningful and remarkable contribution in the field of classification of element was made by Russian chemist Dmitry I. Mendeleev in 1869। सबसे पहले मेंडलीव सर ने ही हमको इस टेबल का प्रॉपर नॉलेज दिया कि पीरियोडिक टेबल किस टाइप से बनाई जा सकती है, और उन्होंने सही अरेंजमेंट किया सारे एलिमेंट्स का। बाकी फिर भी ये सही नहीं थे, बट ऑलमोस्ट ये सही माने जाते हैं। मेंडलीव अरेंज्ड ऑल द नोन एलिमेंट 56 एट दैट टाइम। जब इन्होंने बनाई थी उस समय 56 एलिमेंट के बारे में हम लोगों को या हमारे साइंटिस्ट को पता था, और उन्होंने उन सारे एलिमेंट्स को जमा लिया था। ये सबसे अच्छा बड़ा अचीवमेंट था इनका कि इन्होंने सारे एलिमेंट को अरेंज कर लिया था। इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम, इन्होंने ऐसी हॉरिजॉन्टल रोज और इस प्रकार के वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट्स को जमाया था। इन ऑर्डर द ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, और तब क्या होता था उनके किस ऑर्डर में जमाया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में जमाया। द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज वर अरेंज्ड बेनिथ ईच अदर, मतलब जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी थी उनको एक दूसरे के नीचे जमाया गया। टू अचीव दिस मेंडलीव लेफ्ट सर्टेन गैप्स इन दिस टेबल। सबसे बड़ी बात ये थी, उन्होंने अपने टेबल में कुछ जगह खाली छोड़ दी थी। एंड प्रिडिक्टेड दैट, और उन्होंने घोषणा की थी, न्यू एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड टू फिल दिस गैप, और फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट की डिस्कवरी होगी, पता चलेगा जो मैंने जगह छोड़ी है, उस एलिमेंट, वो जो नए एलिमेंट मिलेंगे उनकी प्रॉपर्टी, उनके जो गुणधर्म होंगे या जो उनके गुण होंगे वो उनकी जगह छोड़ी हुई थी उनके ऊपर होंगे।
मतलब इन्होंने क्या कहा था, जब टेबल बनाई थी तो कुछ जगह ये नहीं भर पाए थे, तो उन्होंने उन जगहों को खाली छोड़ दिया था और कह दिया था कि यहाँ पर फ्यूचर में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी वाला या कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसा एलिमेंट प्राप्त होगा फ्यूचर में, हमारे साइंटिस्ट कर पाएंगे, और वो सही भी हुआ बाद में। मेंडलीव ऑब्जर्व दैट एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज रीअकर्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल, मतलब एक जैसी प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट है वो कुछ समय बाद या कुछ देर बाद फिर से एक आते हैं। दिस लेड हिम टू मेक अ जनरलाइजेशन नाउ नोन एज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, जिसको क्या कहते हैं, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव ने क्या नियम बनाया था, मेंडलीव ने ये कहा था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसका, उनके एटॉमिक मासेस का। एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होना मतलब, पीरियोडिक का मतलब होता है क्लास कि कुछ समय बाद, कुछ इंटरवल के बाद फिर से वैसे ही एलिमेंट आने लग जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी अपने से पुराने एलिमेंट जैसी है। व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब हम एलिमेंट को जमाते हैं किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस या वेट्स में, एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है वो बार बार आते रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न मेंडलीव्स टेबल कंसिस्ट ऑफ 9 वर्टिकल कॉलम, इसमें क्लास वर्टिकल कॉलम थे 9 जिनको नंबर दिया गया था 1 to 8 एंड 0 ग्रुप, कॉल्ड ग्रुप्स जिनको कहा था ग्रुप्स, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको पीरियड कहा था क्लास। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्लास, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये कुछ इस प्रकार के थे क्लास, हम देख सकते हैं इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद था 0 या 8th ग्रुप क्लास, ठीक है, सॉरी ये 7 ये 8 और इसके बाद ये नोबल या 0 ग्रुप। ऐसे 9 वर्टिकल लाइनें थी क्लास, उनने इसके अंदर एलिमेंट को रखा था, और ऐसे करने पर 7 लाइन थी टोटल, 1st 2nd 3rd 4th 5 6। इन्होंने इन वर्टिकल लाइन को नाम दिया था ग्रुप, और ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस को नाम दिया था पीरियड्स क्लास। क्या कहा था, इसी हॉरिजॉन्टल लाइंस को उन्होंने पीरियड्स कहा था क्लास। The element belonging to first 7 groups have been divided into sub group, मतलब जो पहले 7 ऐसी खड़ी खड़ी या वर्टिकल लाइंस थी उनको 2 ग्रुप में बांटा गया था, जिनको A एंड B कहा कहते थे वो, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज में एक जैसे प्रॉपर्टीज होने की वजह से। द एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन ईच ग्रुप कंस्टिट्यूएट सब ग्रुप A while those on the right hand side from सब ग्रुप B, मतलब जो लेफ्ट में होते थे उनको A ग्रुप कहते हैं और जो राइट में होते थे उन्हें ग्रुप B कहते थे। ग्रुप नंबर 8 कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट विच आर अरेंज्ड इन 3 ट्रायड, उन ग्रुप 9 में उन्होंने 3-3 के ट्रायड बनाए थे, 3-3 एलिमेंट के ऐसे ग्रुप बनाए थे। द 0 ग्रुप कंटेन्स एलिमेंट बिलोंगिंग टू इनर्ट गैसेस, और जो लास्ट में 0 ग्रुप था उसको उन्होंने कहा था इनर्ट गैसेस, मतलब ऐसी गैसेस जो किसी से रिएक्शन नहीं करती थी, या नोबल गैसेस कहते थे। सिंस दीज वर डिस्कवर्ड ओनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century, द 0 ग्रुप वॉज एडेड ऑन द पीरियोडिक टेबल एट अ वेरी लेटर स्टेज, ये सबसे बाद में ही जोड़ा गया था। In the 7 period, in order to accommodate more element, the period 4, 5, 6, 7 are divided into 2 halves. 4, 5, 6, 7 को 2 आधे आधे हिस्सों में भी उन्होंने डिवाइड किया था पीरियड्स को। As shown in the periodic table, the first half of the element are placed in the upper left corner and the second half occupy लोअर राइट कॉर्नर इन ईच बॉक्स, मतलब कुछ को ऊपर लेफ्ट साइड, कुछ को बॉक्स में राइट साइड में लिखा गया था। चलिए क्लास में दिखा दूँ आपको फिर से एक बार, इससे आप समझ पाए। देखिए क्लास 4, 5 और 6 इन एलिमेंट को, इन पीरियड्स को 2 भागों में बांटा गया था, फर्स्ट सीरीज सेकेंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज सेकेंड सीरीज। क्लियर है क्लास, इस टाइप से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था।
ये कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या था क्लास? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे एलिमेंट को सिस्टमेटिकली डिस्कस किया था और इनको अरेंज कर पाए थे वो। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने कुछ नए एलिमेंट का दावा किया था, प्रिडिक्शन किया था कि ये ऐसा होगा फ्यूचर में, और वो बाद में सही भी हो पाए, इसलिए इनका काफ़ी नाम हुआ कि इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही था। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, इन्होंने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया था जो पहले गलत पाए गए थे। क्लियर है क्लास? चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। ऑल्दो इट इज़ वेरी गुड, बट फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स थी क्लास। हमारा जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है वो काफ़ी अच्छी थी, यूज़फुल थी, काफ़ी सक्सेसफुल रही, बट फिर भी ये बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं थी, इसलिए हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ी। तो इसके कुछ कारण थे, कुछ डिफेक्ट्स थे। इनमें से सबसे पहला आता पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि इनके टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। हाइड्रोजन इज़ यूनिक एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट है एंड रिसेंबल्स विथ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A, मतलब वो एल्केली एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज़ भी रखता है एस वेल एस दोस ऑफ 7 ग्रुप, और उसके अंदर हेलोजन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। देयरफॉर इट शुड हैव बीन प्लेस्ड इन बोथ 1 and 7A ग्रुप, मतलब इस हिसाब से इसे फर्स्ट और 7 दोनों ग्रुप में रखना चाहिए था, इसलिए। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इसका कोई अरेंजमेंट नहीं था। देयरफॉर द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इज एनामोलस और कंट्रोवर्शियल, इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी कैसी थी उनकी, हाइड्रोजन की पोजीशन को वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, मतलब क्लास कुछ ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर अलग होते हैं, जैसे कि कार्बन के 2 एलिमेंट होते हैं, आइसोटोप होते हैं कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो अब हम क्या करें, कार्बन 12 को मेन माने या कार्बन 14 को? और अगर अपन इन दोनों को मेन मानते हैं तो ये 2 अलग अलग एलिमेंट की तरह काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इनके टेबल में आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं थी, आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। सम पेयर आर एनामोलस, मतलब कुछ पेयर अजीब से थे जो बिल्कुल सही नहीं थे। सेवरल पेयर ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉयलेट द पीरियोडिक लॉ, वो पीरियोडिक लॉ को बिल्कुल गलत करते थे। एग्जाम्पल के लिए ऑर्गन जिसका एटॉमिक मास 39.9 है इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, जिसको पोटेशियम से पहले रख दिया गया जबकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। और हमने क्या पढ़ा है कि इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया था, जिसका कम वो पहले, जिसका ज़्यादा वो बाद में, लेकिन ये गलत हुआ। इन्होंने ऑर्गन को पहले जमाया जबकि एटॉमिक मास इसका ज़्यादा कम है इससे, पोटेशियम का, तो पोटेशियम को हमें पहले रखना था। सिमिलरली टेल्यूरियम इज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन, टेल्यूरियम का 127 है, ये पहले रखा था आयोडीन से जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये कुछ मिस्टेक थी इनकी। पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टोनॉइड, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टोनॉइड्स क्या है क्लास, कुछ एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड के होते हैं 58 से 71 एटॉमिक नंबर तक, और एक्टेनॉइड्स भी होते हैं जो 90 से लेकर 103 नंबर के होते हैं। इज ऑल्सो एनामोलस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी इनके लिए कोई खास जगह नहीं थी क्लास। सिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, और कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी लेकिन उन्होंने उनको दूसरे ग्रुप्स में रख दिया था। द एलिमेंट्स लाइक सिल्वर एंड थैलियम, बेरियम एंड लेड, कॉपर एंड मर्क्यूरी शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, येट दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, और इसके बाद भी वो अलग अलग ग्रुप में उनको रख दिया गया था। डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, और कुछ अलग अलग एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं थी फिर भी एक ग्रुप में रख दिया गया। 8th ग्रुप, दिस ग्रुप इज फुल ऑफ एनोमलीज एक्सेप्ट OCM, नो अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शो द ग्रुप वैलेंसी, no other element is octavalent, further they all are arranged in 3 triads without any justification। क्लियर है क्लास? तो ये हमारा 8th ग्रुप का भी कुछ खास नहीं था, ना ही कोई एलिमेंट ऐसे थे जो सही थे, ना वो वैलेंसी फुलफिल कर पा रहे थे। तो इन सब कारणों की वजह से भी इस एलिमेंट को थोड़ा सही किया गया। ये नहीं कह सकते कि हमने मेंडलीव के नियम को ख़त्म कर दिया, मेंडलीव के नियम में थोड़े से चेंजेस करे और इसको सही तरीके से बनाकर हमने चेंज करके लिख दिया
एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और हमने नया पीरियोडिक लॉ दिया है ना, और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को सही किया, गलत नहीं बताया उसे, वो सही ही थी लेकिन उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत थी जिसको बाद में कर लिया गया। सो एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्लास। हेनरी मोस्ले एक यंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। He studied the frequency of X-ray emitted when certain metals were bombarded with high-speed electrons. He found that in all the cases, square root of frequency was directly proportional to atomic number of the atom of the metal. It shows that there is no relationship between atomic weight and frequency. He gave a general equation under root V is equals to A Z minus B। मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई जो किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका कोई मतलब नहीं है एटॉमिक वेट से, उनका मतलब एटॉमिक नंबर से है। अभी तक के साइंटिस्टों ने जो लिखा है वो गलत है, एटॉमिक वेट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, सब कुछ मीनिंग किसका है, एटॉमिक नंबर का है। तो इससे मोस्ले ने क्या कंक्लूड किया कि एटॉमिक नंबर एंड जो होते हैं वो ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाते हैं, नॉट एटॉमिक वेट। इनके हिसाब से एटॉमिक नंबर मस्ट बी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इन लाइट ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन मोस्टली गिव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो उन्होंने अब नया पीरियोडिक लॉ दिया और क्या कहा, चलिए पेज टर्न करके देखते हैं। तो इन्होंने कहा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट, मतलब किसी एलिमेंट की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक नंबर के। किसके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक मासेस के नहीं होते हैं। एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो प्रॉपर्टीज बदलेंगी। इफ़ द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, अगर एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में जमाया जाए, द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। और कुछ समय के बाद कुछ ऐसे एलिमेंट आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। क्लास इसके पीछे फिर जो नए लॉज हैं हमारे वो काम आएंगे जो हमने लेसन 3 में पढ़े हैं, जैसे कि हमने बोर्स का लॉ पढ़ा है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को जमाना सीखा था, एक इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट सीखा था ना, जैसे कि लिथियम का क्या था 1s2 2s2, सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये इन्होंने क्या देखा कि हर एलिमेंट जिनकी वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जैसे यहाँ पर 2s1 s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3s1 s में 1 इलेक्ट्रॉन, 4s1 s में 1 इलेक्ट्रॉन, 5s1 s में 1 इलेक्ट्रॉन, 6s1 s में 1 इलेक्ट्रॉन, 7s1 s में 1, यानी ये वो सारे एलिमेंट है जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा s में होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है क्लास, हमेशा s ब्लॉक में होता है। ये वो सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, इसलिए इनको एक जैसे ग्रुप्स में रखा गया और एटॉमिक नंबर से समझना और पढ़ना बहुत ही आसान प्रॉपर्टी मानी गई। कुछ कारण क्या है, हमारी एटॉमिक नंबर या जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की वो बार बार एक दूसरे जैसी क्यों होती है, जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम, सोडियम की पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी क्यों है, इसका कारण देखिए, पीरियोडिसिटी मीन्स रिपीटिशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी आना आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स, मतलब कुछ समय बाद वो एक जैसी प्रॉपर्टी बार बार आना। In order to find out the cause of periodicity, let us examine the electronic configuration। तो क्लास क्या समझाया मैंने कि जब एक ही प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का आ जाता है, जैसे यहाँ देखिए एक ही प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 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 सभी में लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन सब की प्रॉपर्टी कैसी है, एक जैसी है। क्लियर है क्लास। तो कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी मतलब एटॉमिक नंबर, ऐसे एटॉमिक नंबर को अरेंज किया उन्होंने जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहे, हर एक ग्रुप में रहे। तो इनके नए, मैं आपको नया वाला पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ और टेबल से ही हम समझेंगे, ध्यान से समझिएगा क्लास। दिस इज़ आवर न्यू पीरियोडिक टेबल। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। इस ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है कि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 होता है लास्ट शेल में, 1s1 2s1 3s1
4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो इन सब की प्रॉपर्टी कैसी हैं? इन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। यहाँ देखिए 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, इन सभी के अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर है। लास्ट शेल में 2 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसी हैं? एक जैसी, इसलिए इसको एक ही वर्टिकल कॉलम में रखा गया, एक ही ग्रुप में रखा गया है। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए 3d1, 4s2, 4d1, 5s2, 5d1, 6s2, 6d1, 7s2, इसलिए इन सब एलिमेंट को भी क्या है? एक जैसे प्रॉपर्टी। यानी क्या हो रहा है क्लास कि सारे एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसा है। लास्ट शेल में बराबर इलेक्ट्रॉन है, 2s2, 2p5, 3s2, 3p5, 4s2, 4p5, देखो s2p5, s2p5, s2p5। तो इस वजह से क्या हो रहा है? इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से इन सभी को एक ही ग्रुप्स में रखा गया। और यही क्या होता है क्लास? हमारी पीरियोडिसिटी का कारण होता है क्लास। क्या होता है? हमारे पीरियोडिसिटी का कारण या रीज़न है क्लास। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं क्लास। तो क्लास हम अपनी पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो क्लास हमारे पास टोटल 18 क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं क्लास। क्या होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर हमने एलिमेंट को जमा रखा है। इसके अलावा हम बात करते हैं पीरियड्स की। जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स मतलब ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्लास फर्स्ट पीरियड इट करस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एनर्जी शेल। मतलब फर्स्ट जो पीरियड होता है, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट पीरियड में उन एलिमेंट को रखते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट एनर्जी लेवल में रहता है, यानी के शेल में रहते हैं। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं क्लास? 2। इसीलिए फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। 2 ही एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में रह सकते हैं। सेकेंड पीरियड क्लास, सेकेंड पीरियड जो हमारा है, सेकेंड पीरियड में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सेकेंड पीरियड में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लास। क्योंकि सेकेंड जो शेल होती है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसलिए हमारी सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे क्लास और एलिमेंट होंगे? सेकंड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं क्लास? लिथियम से लेके नियॉन तक टोटल 8 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पीरियड, जो हमारी पीरियोडिक टेबल का थर्ड पीरियड है, स्टार्ट विथ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल। यहाँ पर थर्ड शेल में स्टार्ट होता है। दिस शेल हैज़ 9 ऑर्बिटल, 3s, 3p और 5 3d के ऑर्बिटल होते हैं। सिंस द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल इज मोर देन 4s, 3d ऑर्बिटल की एनर्जी 4s से ज़्यादा होती है, इसलिए हम क्या करते हैं? हमने लेसन 2 में आपको समझाया हुआ है। Therefore 3d orbital are filled before only after filling of 4s orbital, which is to be filled in the fourth period. Hence third period involve the filling of only 4 orbital, 3s और 3p and thus contain 8 एलिमेंट। और थर्ड पीरियड में भी क्लास हमारे पास सिर्फ 8 ही एलिमेंट होते हैं, सोडियम से लेके ऑर्गन तक। फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8। लेकिन क्लास फोर्थ पीरियड में हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। फोर्थ पीरियड में क्लास हमारे पास होते हैं टोटल नंबर ऑफ 18 एलिमेंट। कितने होते हैं क्लास? टोटल नंबर ऑफ 18 एलिमेंट होते हैं। थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, हमको सिर्फ एलिमेंट का पता लगाना किस में कितने रहते हैं। क्लास पीरियड नंबर 5, फिफ्थ पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं? क्लास फिफ्थ पीरियड ऑल्सो कंटेन 18 एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट होते हैं। सिक्स पीरियड में क्लास सबसे बड़ा और सबसे लॉन्गेस्ट हमारा अभी तक का ये पीरियड है, इसके अंदर 32 एलिमेंट होते हैं। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर लेंथेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं क्लास। और सेवन्थ पीरियड जो है क्लास हमारा अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इनकम्प्लीट है। और अभी उसके अंदर अराउंड 29 एलिमेंट है जिनको हम जानते हैं। और इसके अंदर भी एक सीरीज़ है, एक्टिनॉइड्स सीरीज़। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल दिया है हमको, बिल्कुल शॉर्ट में हम देख सकते हैं। तो सबसे छोटा पीरियड कौन सा है? फर्स्ट पीरियड, जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं। सेकेंड पीरियड हमारा जिसमें 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट होते हैं। और सेवन्थ पीरियड में अभी तक पूरे नहीं हो पाए, 29 एलिमेंट है। सबसे ज़्यादा बड़ा अभी तक का जो नंबर हमने फाइंड किया है वो है 118 एटॉमिक नंबर वाला क्लास। कितने एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है?
118 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट हमको प्रेजेंट है। आज तक हमारे पास 118 एलिमेंट हम लोगों ने डिस्कवर कर चुके हैं, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने। चलिए पेज टर्न करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स, क्लास ग्रुप्स का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द वर्टिकल कॉलम, जो खड़े खड़े कॉलम से क्लास, उनको हम कहते हैं ग्रुप्स। प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल आर रिफर्ड टू एज अ ग्रुप्स। इन ऑल दीज आर 18 ग्रुप्स, मतलब यहाँ पर हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं, जिनको 1 से लेके 18 तक नाम दिया गया है, 1 to 18। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर एनर्जी शेल, मतलब इनके अंदर जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लेसन 3 में सीख रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे होते हैं, उनको इस टेबल में एक साथ रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द ग्रुप 1 एलिमेंट हैज़ 1s1 इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे जो हमने देखा था इससे पहले कि सारे एलिमेंट में 1s1 जो लेवल है, ये देखिए 2s1 3s1 4s1, तो ये सब फर्स्ट ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि इनके सब के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है s के अंदर। s1 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 s1, मतलब किसी में 2 है 3 है 4 है, लेकिन सब में s में ही इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है, इसलिए इनको कहाँ रखा गया क्लास, इसलिए इनको हमने फर्स्ट टेबल में या फर्स्ट उसमें रखा गया है। चलिए, तो क्लास पीरियोडिक टेबल को मेनली 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। क्लास इनको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं क्लास जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में फिनिश होता है। इसके अलावा ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनके ऊपर पूरे पूरे लेसन्स बने हुए हैं। एस ब्लॉक पी ब्लॉक के ऊपर हमारे 11th और 12th दोनों क्लास में बड़े बड़े लेसन्स हैं, तो वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमको पढ़ने से कोई मीनिंग नहीं है, बस समझ लीजिए एस ब्लॉक एलिमेंट। तो क्लास जो हमारा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होते हैं वो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। चलिए मैं आपको साइड के पेज पे दिखा देता हूँ पूरा ध्यान से। तो क्लास इनको नाम इसलिए दिया गया है कि जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब बनाएंगे, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन है जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वो हमारे एस ब्लॉक में ही मिलते हैं, एस सबशेल के अंदर मिलते हैं। इसी प्रकार पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं क्लास, ये हमारे होते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, इन सभी को पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनके जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सब पी सबशेल में होते हैं। क्लास कहाँ होते हैं, पी सबशेल में होते हैं। इसी टाइप से क्लास डी ब्लॉक के एलिमेंट भी होते हैं, जिनके लास्ट या फाइनल इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, डी सबशेल में रहते हैं, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इनके ऊपर भी पूरे पूरे लेसन है क्लास, बहुत डिटेल स्टडी है, हम यहाँ थोड़ा भी पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स जिनके आखिरी के इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं क्लास, एफ ब्लॉक में रहते हैं, वो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। क्लियर है क्लास। इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, जैसे ये दिया है हमारे पी ब्लॉक का, यहाँ पर हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ ख़त्म होते हैं, NP1 से लेके 6 तक, यानी कि 2s 2p1 हो सकता है, 2p2 हो सकता है, 2p3 हो सकता है, 2p4 हो सकता है। क्लास बुक में कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, लेकिन हम इनको वहीं पढ़ेंगे जहाँ पर ये डिटेल में दी हैं, आगे पार्ट दिए होंगे इनके, एस ब्लॉक एलिमेंट 7 या 8 लेसन है हमारी बुक्स में, तो हम वहाँ इनको ध्यान से देखेंगे। तो क्लास इसी प्रकार हमने एलिमेंट का कुछ और क्लासिफिकेशन भी किया है, जैसे कि इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस या एरोजन्स। मतलब लास्ट ग्रुप जो हमारा 18 ग्रुप है क्लास, या जिसको 0 ग्रुप कहते हैं, उसके अंदर वो सारी हमने गैसेस अरेंज करी हैं, या वो सारे एलिमेंट जमाए हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है, जिनके पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, दे हैव 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ना ही ये किसी से रिएक्शन करते हैं, यानी ये कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। कैसे होते हैं क्लास, इनर्ट इन नेचर, इसलिए इनको एक अलग ही ग्रुप में रखा गया है, जिसको इनर्ट गैसेस ग्रुप या नोबल गैसेस ग्रुप कहा जाता है। क्लास इसके अलावा हम एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम है जिसे कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लास क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट को नाम दिया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सम मोर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ और टाइप का क्लासिफिकेशन भी दिया है क्लास, जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल, ये आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। मेटल्स क्या होते हैं,
लगभग हमारे पास हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 78% एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं क्लास, ठीक है। 22% में सब आ जाते हैं नॉन मेटल मेटेलॉइड्स ही आ जाते हैं क्लास। हाँ सर क्लास, हियर आर सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस गिवन है यहाँ में। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है कुछ एलिमेंट का 2s2 2p4, हमें बताना है कौन से ग्रुप या कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो हमने देखा लास्ट का एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो p में है, इसका मतलब ये हमारे कौन से एलिमेंट हो गए क्लास, p ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा s1 है तो ये हमारे s ब्लॉक के एलिमेंट हो गए क्लास, है ना। लेकिन d में भी है क्लास, और 4s से पहले के बाद भरता है 3d, इसलिए हम इसको d ब्लॉक एलिमेंट भी कह सकते हैं। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार। इसके अलावा ये है हमारा s ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारे f ब्लॉक के एलिमेंट। इस प्रकार लास्ट के इलेक्ट्रॉन को देख के हम पता लगा सकते हैं कि किस ग्रुप के हैं, s ब्लॉक एलिमेंट है या d ब्लॉक एलिमेंट है या f। तो क्लास यहाँ पर ये हमारा वीडियो फिनिश होता है। हमने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्लास हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो सबसे मेन होती है इस लेसन के बारे में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि एटॉमिक रेडियस, है ना, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इन सब के बारे में भी देखेंगे।